हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ डेफिशिएंसीज़ की, कुछ डिजीज़ की या डिसऑर्डर्स की जो हमें हमारी बॉडी में होती हैं। किस चीज़ की वजह से? विटामिन और मिनरल्स की कमी होने की वजह से। जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में कुछ अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए, और जब वो प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी को नहीं मिलते हैं तो वो फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी में डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं, जो किसकी वजह से होते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन और मिनरल्स की वजह से। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी डेफिशिएंसी और कौन सी डिसऑर्डर्स हैं जो कॉज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? विटामिन ए की। तो इसके लिए हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि विटामिन ए के जो सोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हम एक बार रिवाइज़ करते हैं। जो विटामिन ए के सोर्सेज होते हैं वो होते हैं मिल्क हो गया, फ़िश ऑयल हो गया, देन वेजिटेबल्स हो गए। और जब हम ये चीज़ें कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी, जिसका जो डिसऑर्डर होता है हमारी बॉडी में वो होता है लॉस ऑफ विजन, या फिर हम बोल सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और उसके जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स का मतलब होता है कि अगर हमें कोई बीमारी है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ या फिर हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, वो सिम्टम्स एक तरह से जिसकी किसी डिज़ीज़ की जो एक निशानी होती है कि हाँ, अगर हमें ये चीज़ हो रही है तो शायद हमें ये वाली बीमारी है, उस चीज़ को हम बोलेंगे सिम्टम्स। ठीक है, तो जब हमारे में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे जो नाइट ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे? हमारी जो विजन होगी वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता है हमें, या फिर अंधेरे में बहुत ही कम दिखाई देगा, या फिर कई बार होता है कि कम्प्लीटली हमें दिखाई देना ही बंद कर जाता है, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं विटामिन बी 1 की। विटामिन बी 1 के जो हमारे सोर्सेज थे वो थे पल्सेस हो गया, ग्रेन हो गया, मीट हो गया, ऐसी चीज़ें जो हमें जिनमें प्रोटीन का बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। और हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स बोल सकते हैं हम उनको, बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोल सकते हैं। तो जब हमारी बॉडी में ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर आएगा उसको हम बेरी बोलेंगे। और बेरी के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो हमारे मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और हमारे में एनर्जी नहीं होती कोई भी काम करने के लिए, नॉट इवन लिटिल एनर्जी। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन सी का। और विटामिन सी के जो हमने सोर्सेज पढ़े थे वो कौन कौन से? जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं मैक्सिमम अमाउंट में उन उनमें जो होता है विटामिन सी होता है। खट्टी चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टोमेटो हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, गवावा हो गया, ये सब जो है वो सोर्सेज है विटामिन सी के। जब हमारी बॉडी में ये प्रॉपर अमाउंट में नहीं होंगे तो हमारे में एक डिसऑर्डर आएगा, उसको हम बोलेंगे स्कर्वी। स्कर्वी क्या? उसकी वजह से जो हमारे में सिम्टम्स होंगे, क्या होगा? हमारे जो गम्स होंगे वो वीक हो जाएंगे और वो ब्लीड करना शुरू कर देंगे। वह हमारे जो मसूड़ों से क्या होता है? खून आना शुरू हो जाता है। और जो हमारी चोट होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है हील होने में, ठीक होने में बहुत ज़्यादा जो ज़ख़म होता है उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन डी का। विटामिन डी का हमें पता है सबसे अच्छा सोर्स जो है वो सनलाइट है, जिससे हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो मज़बूत होती हैं। और उसके अलावा अगर हम धूप की बात ना करें, हम सिर्फ फूड्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे में जो विटामिन डी होगा उसकी रिक्वायरमेंट कौन पूरा करता है? मिल्क हो गया, बटर हो गया, फ़िश हो गई, एग हो गया, मीट हो गया। और जब हमारी बॉडी में ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी तो उसमें एक डिसऑर्डर आएगा, उसको हम बोलेंगे रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है? वो हमारी जो बोन्स होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती हैं, उल्टा वो थोड़ी सॉफ्ट, इतनी भी सॉफ्ट नहीं हो जाती है, बट वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती हैं कि ईज़िली वो ब्रेक हो जाती हैं या फिर बेंट हो जाती हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कैल्शियम की। कैल्शियम के जो मेन सोर्सेज थे वो थे एग हो गया, मीट हो गया, देन मिल्क हो गया। और जब हमारी जो बोन्स और हमारे जो टीथ होते हैं वो मैक्सिमम जो होते हैं वो कैल्शियम से बने होते हैं। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं हमारे बोन्स पे और हमारे टूथ डिके पे।
जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और हमारा जो टूथ मतलब हमारे जो दांत होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, आयोडीन की। आयोडीन का जो सबसे मेन सोर्स होता था वो होता था नहीं होता है, वो है सॉल्ट। सॉल्ट की अगर हम बात करें उसमें प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन होता है, हमें रिक्वायर्ड अमाउंट में ही आयोडीन कंज्यूम करना पड़ता है। हम ज़रूर से ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम करेंगे तो वो भी हमारी बॉडी को हार्म करेगा। और जब हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से एक डिसऑर्डर आता है, उसको हम बोलते हैं गोइटर। गोइटर में क्या होता है, नेक के पास कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनमें से एक ग्लैंड स्वेल कर जाता है। स्वेल मतलब वो फूल जाता है नेक के पास, ऐसे कुछ बहुत बड़ा मतलब नेक के पास एक स्वेलन सा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम गोइटर बोलते हैं। और कई बार क्या होता है, मेंटल डिसेबिलिटी भी आती है चिल्ड्रंस में आयोडीन की कमी होने की वजह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयरन की। आयरन के जो मेन सोर्सेज थे वो थे मीट, लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल्स या फिर फ्रूट्स, मतलब वो सारे फ्रूट्स जो हमारे में ब्लड के अमाउंट को इंक्रीज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गाजर हो गया, फिर वो चुकंदर हो गया, अनार हो गया, मौसम्मी हो गई, ये सब जो चीज़ें वो आयरन की कमी को आयरन की कमी को पूरा करती हैं। तो जब ये हमारी बॉडी में नहीं होगी तो उसकी वजह से हमें एनीमिया होगा। मतलब एनीमिया का मतलब होता है बॉडी में ब्लड की कमी होना। तो जब ब्लड की कमी होगी तो हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन का जो लेवल होगा वो डिक्रीज़ होगा। जब ऑक्सीजन हमें प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाएगा तो जो सेल्स होते हैं वो वर्क नहीं कर पाते और हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा वीक फील करती है। तो इसी के साथ जो हमारी डिसऑर्डर्स थे वो कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ आया होगा। देन थैंक यू।